फोर्स भी मौके पर पहुंची हुई है। निश्चित प्रमाणिक के काफिले पर यहां हमला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। आरोप है कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद यहां पर लाठी डंडे चलने लगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों के जो शीशे हैं उनमें तोड़फोड़ की गई है और यहां निश्चित प्रमाणिक के काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं बंगाल में। इसी तरीके से आए दिन खबरें लगातार आती रही। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प का मामला। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निश्चित प्रमाणित के काफिले पर यह हमला बोला गया है और इससे पहले भी इसी तरीके से बीजेपी के नेताओं के काफिले पर पहले भी हमले हो चुके हैं। देखिए कैसे कार के शीशे यहां पर तोड़े गए हैं। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने यहां पर दिखाई दिए। ये दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से मामले को कंट्रोल करता रहा, लेकिन यहां पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में झड़प से बाज नहीं आए। देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कूच बिहार में क्या हो रहा था? कूच बिहार में निश्चित प्रमाणिक जो केंद्रीय मंत्री है उनका काफिला निकल रहा था, लेकिन अब सवाल तो ये है, देखिए किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। हाथों में लाठियां हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी टीएमसी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर विकास से ज्यादा अब वहां पर अव्यवस्थाओं पर नजर आती है। ये देखिए किस तरह से ये हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित प्रमाणिक केंद्रीय मंत्री किस तरह से इनके काफिले पर हमला होता है जब ये कूच बिहार से निकल रहे होते हैं। लेकिन अब तो सवाल ये है कि बीजेपी के मंत्री नेता क्या पश्चिम बंगाल ना जाए, ये चाहती है ममता बनर्जी? जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, हाथों में लाठियां लेकर जिस तरह से वो हमला करते हैं, ये तो यही दिखा रहा है कि शायद अब पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोशिश हो रही है कि कोई कहीं ना जाए, सिर्फ टीएमसी का राज रहेगा, वो जो कुछ भी करेंगे वो सही रहेगा। क्योंकि इस तरीके के हमलों पर कभी भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती है ममता बनर्जी की। और इसीलिए सवाल तो ये हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कर रही है? क्या चुप रहना इन लोगों को बढ़ावा नहीं है? बिल्कुल, ऐसे कई सवाल हैं जो ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। किसी को किसी बात का कोई डर नहीं है। सड़कों पर उतर आते हैं, दिन दहाड़े लाठी डंडे लेकर के किसी पर भी हमला करने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, लाठी डंडे गाड़ियों पर भी बरसा रहे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी इसी वजह से डरे हुए हैं कि आखिर